हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी प्रश्नावली 11 मैंने स्टार्ट किया था। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चंस मैं करा रहा था। मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, है ना। एक कार है और उसके 2 वाइपर है। 2 वाइपर मतलब क्या होता है, शीशा साफ करता है ना जो बारिश के मौसम में, ऐसे उसे बोलते हैं वाइपर। तो 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। क्लियर। चलिए, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी जो वाइपर है उसकी पत्ती की लंबाई जो है कि 25 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, वाइपर ऐसे ही तो मूवमेंट करता है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अटैच है तो वाइपर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण, है ना, 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई करता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये टोटल 115 डिग्री, कितना? 115 डिग्री। मतलब ये है वाइपर यहाँ से अटैच है तो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो ये 115 डिग्री, ठीक है। घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है तो जितना ये क्षेत्रफल होगा ना वो ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल कितने वाइपर हैं? तो 2। अब चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि वाइपर की पत्ती की लंबाई, है ना, वाइपर की पत्ती की लंबाई। देखिए, वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है ना वो R होगा। क्या होगा? R होगा, क्योंकि त्रिज्या बनेगा ना इससे, है ना। अगर वही एक राउंड कर देता तो क्या होता, आपको समझ में आ चुका। देखो, त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 115 डिग्री। पूछा क्या है कि फुहार के साथ क्षेत्रफल। आप देखिए, अगर ये वाइपर है यहाँ से चल रहा है ये वाला, तो ऐसे जाएगा, है ना, वाइपर ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा ये वाला, तो पूरा ये 115 डिग्री का है कोण, ठीक है। और ये है 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। और ये 115 डिग्री का कोण है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल बताना है। टोटल कितने हैं ये लोग? 2 वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं। तो लिखूंगा, ये वाइपर आप देख रहे हैं त्रिज्य खंड बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिज्य खंड। तो लिखूंगा प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल। अब लिखूंगा वाइपर की प्रत्येक फुहार का क्षेत्रफल। हमने देखा कि जो वाइपर है, वाइपर का क्षेत्रफल बताना है तो 2 वाइपर है, तो मैं लिखूंगा वाइपर की प्रत्येक फुहार का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा? 2 वाइपर है तो 2 गुणे पाई R² बटे 360 गुणे थीटा, यही होगा। देखिए, लिखूंगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, R का मान 25 गुणे 25, है ना, क्योंकि R 25 है, गुणे थीटा का मान 115 बटे 360। अब देखिए कटेगा, कटा देते हैं, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब कटाइए, 2 से कटेगा ये, कितना? 2 तिया 6, है ना, और 2 तिया 6 हो गया, और 2 छक 12 यानी 36 बार में। फिर कटेगा 11 दूना 22 और 2 से कटेगा 18 बार में। क्लियर। तो क्या बचा हमारे पास? 11 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 बटे 7 गुणे 18। अब आप इसको गुणा करिए। 25 का 25 में करेंगे 625, और 625 को 23 में गुणा कर दीजिए। चलिए, 625 गुणे 23, 3 5 15 का 5, 1 3 दूना 6 और 1 7, 36 18 लिख दूंगा।
2 5 6 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 6 12 लिख दिया। अब जोड़ेंगे 5 7 8 5 13, 2 3 और 1 4, ये आया 14 37 5, है ना। 25 गुणे 25 625 और 23 का गुणे करें तो 14 37 5 आया, उसमें 11 का गुणा कर देंगे तो लिख दूंगा 11 गुणे 14 37 5 बटे 7 बटे 56 का 6 5 7 एकम 7 और 5 12 126। अब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 5 7 5 12, ठीक है, 1 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, ठीक है, और 4 एकम 4, है ना, और यहाँ पे हुआ 1, यानी 126 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी 14 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी 5 7 5 12 का 2, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, है ना, याद रखिएगा 15 81 25 आएगा इसका आंसर बटे 126। इसको गुणा करने में मिस्टेक हुआ बट कोई नहीं, 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब मान लीजिए कि ये समुद्र का जल स्तर है। क्या है ये, समुद्र का जो है कि जल स्तर है, इसमें जो है कि एक लाइट लगा हुआ है। क्या लगा है, यहाँ पे एक लाइट लगा है, ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक लाइट लगा है, ठीक है, और ये लाइट जो है कि 80 डिग्री के कोण पर, देख लीजिए, मान लीजिए कि इधर और इधर पीछे की तरफ 80 डिग्री, टोटल कितने डिग्री पर, ये 80 डिग्री का कोण है। ध्यान सुनिए, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ से जो दूरी है ना, ये नीचे की तरफ, वो 16.5 किलोमीटर तक जो है कि लाइट अपना प्रकाश दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ध्यान सुनिए, ऐसे प्रकाश दिखा रहा है, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड बन रहा है, क्या बन रहा है, ये पूरा त्रिज्य खंड बन रहा है। तो कह रहा है कि लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, क्लियर, इस पूरे एरिया में। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। बताइए, अगर यहाँ पर लाइट लगा है तो लाइट जहाँ तक उसका प्रकाश जाएगा वहीं तक न चेतावनी दे पाएगा, बस यही पूछा है। ये प्रकाश जाएगा यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से मिलाएंगे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे होते हुए जाएगा, यानी त्रिज्य खंड बनेगा। देखिए लिखा हुआ है त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड में जा रहा है, तो बस हमें वही निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए, कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। चलिए, तो लिखूंगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लूँ क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, यानी लाल रंग के प्रकाश की दूरी कितना है, 16.5 किलोमीटर। और दूरी ही क्या है, ये आर है। क्या है, ये आर है, ठीक है, दूरी ही क्या है, तो आर है, क्योंकि इतना ही दूर जाएगा नीचे तक और उसका त्रिज्यखंड बनेगा। थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें पता है ऑलरेडी कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। पाई का मान 3.14 रखना है, तो रख दीजिए 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया था, 16.5, तो रखूँगा 16.5 गुणे 16.5 गुणे थीटा का मान दिया है 80, रख दिया, बटे 360। चलिए कटेगा तो काट देते हैं, 0 से 0 कटेगा, और 2 चौक 8 और 9 चौक 36, फिर ये कटेगा 16 3 से कटेगा, 3 का 9 और 3 से कटेगा तो 5.5 हो जाएगा,
फिर ये 16.5 3 से कटेगा तो ये भी हो जाएगा 5.5, यानी हमारे पास बचा 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे 2, इसको गुणा करना है। देखिए 5.5 को 5.5 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 25 और 2 अंक तक दशमलव लगा देंगे। इधर क्या है गुणे 2 और इसके पहले क्या है 3.14। अब 30.25 में 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 दशमलव 30 दूना 60, ये आएगा गुणे 3.14, ये वाली वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को गुणा कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यानी 60.50 3.14 गुणा करता हूँ, 4 0 0 4 5 20 का रहेगा, ठीक है, 4 0 0 और 2, ठीक है, 6 चौक 24, यानी ये हुआ। 1 से करेंगे तो वही आएगा 1 5 0 6, 3 से करेंगे 0 3 5 15 और 3 6 18, जोड़ देंगे 0 0 5 2 7 5 4 9 6 2 8 और 1 9 8 1, 4 अंक तक 1 2 3 4 अंक तक दशमलव लगा दीजिए, यानी आएगा 189.97 और ये सेंटीमीटर में है किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक वो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और क्वेश्चंस बताऊंगा 13 और 14, उसके बाद चैप्टर ये द एंड हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर चलेंगे 10 नंबर पे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।